की बात है कि कितने इंटेलिजेंट बच्चे जिनके 99 100% 95% जो मेरिट वाले बच्चे एक डाक जीडीएस की नौकरी कर रहे हैं। जो सपना आज मेरिट में आते हैं, जब मीडिया में बयान आता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर जज बनेंगे और वो डाक, कहीं आपके ऊपर वो मेरिट वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप पर थोड़ा बहुत मन में शंका नहीं होती? नमस्कार, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती में फर्जीवाड़े घोटाले को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। किस प्रकार से फर्जीवाड़ा होता है, सीबीआई मामला दर्ज करती है, देश के अलग अलग राज्यों में मामला दर्ज होता है और पुलिस जांच करती है, लेकिन भारत सरकार और डाक विभाग अपने भर्ती के नियमों को चेंज नहीं करती। आखिर क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि भारत सरकार और डाक विभाग जीडीएस की भर्ती, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती 10वीं के परसेंटेज के बेसिस पर करती है और करती आई है। हजारों पद और फर्जीवाड़ा किस प्रकार से होता है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान की तमाम भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर, पेपर लीक को लेकर, प्रश्न उत्तर में खामियों को लेकर कई वीडियो बनाए हैं, चाहे कोर्ट के विवाद को लेकर कई वीडियो बनाए। इसलिए आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर क्या मजबूरी है डाक विभाग की? क्या मिली भगत है डाक विभाग के अधिकारियों और उन गिरोहों की जो प्रतिशत के आधार पर ही भर्ती करना चाहते हैं? जब देश के अलग अलग राज्यों में इतने विवाद उत्पन्न हो जाएं, इतने फर्जीवाड़े सामने आ जाएं और सीबीआई मामला दर्ज कर ले, लेकिन वेरिफिकेशन का कर लेंगे ये बहाना देकर के भर्ती प्रक्रिया के रूल को बदलना नहीं चाहते। आखिर क्या कारण है? ये सवाल देश के युवाओं के, लाखों करोड़ों युवाओं के मन में सवाल है और सोशल मीडिया पर युवा पूछ भी रहा है कि आखिर क्या मंशा है। शायद ही देश में इस डाक विभाग की भर्ती के अलावा कोई भर्ती होगी जो इतने हजार पदों पर भर्ती आएगी और 10वीं के परसेंटेज के बेस पर, प्रतिशत के बेसिस पर मेरिट बनाकर नौकरी मिलती हो। देश की लगभग भर्ती परीक्षाओं में, चाहे राज्य की हो, केंद्र की हो, वहां पर लिखित परीक्षा, ऑब्जेक्टिव या कैसे भी परीक्षा के माध्यम से चयन होता है। इस वर्तमान प्रणाली में एसएससी एमटीएस की मल्टीटास्किंग भर्ती भी एसएससी दो लेयर के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से चयन करती है। तो आखिर क्या इस मामले में मलाई है? क्या इसमें मलाई है जो डाक विभाग भर्ती प्रक्रिया के रूल को चेंज करना नहीं चाहता? भले ही फर्जीवाड़ा कितना ही क्यों ना हो, इस मामले को भी जांच करना चाहिए और सरकार, भारत सरकार से भी निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, भर्ती प्रक्रिया के रूल बदलने चाहिए। आज इस वीडियो में विस्तार से किस किस राज्य में कैसे मामला दर्ज हुआ और सीबीआई ने मामला दर्ज किया, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा होता है, इस वीडियो में आप जरूर देखें। सबसे बड़ा सवाल फर्जी मार्कशीट से फर्जीवाड़ा होता है इस भर्ती में। आप राजस्थान की तमाम भर्तियों के पिछले दिनों में देख रहे होंगे न्यूज और मीडिया के अंदर किस प्रकार से डिग्रियां, डिप्लोमा, 10वीं 12वीं की मार्कशीटें फर्जीवाड़े से पकड़ी जा रही हैं, दुनिया देख रही है। किस प्रकार से पीडब्ल्यूडी दिव्यांग के सर्टिफिकेटों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस प्रकार से स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। राजस्थान में फर्जी यूनिवर्सिटियां कितनी पाई गई हैं जो डिग्रियां बांटी है फर्जी तरीके से, और यही प्रकरण 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में चलता है, जहां पर प्रतिशत के आधार पर भर्ती होती है। रीट के अंदर पहले ग्रेजुएशन के 30% या 10% अंक जुड़ते थे, 30% जुड़ते थे ग्रेजुएशन के उनके। तब यूनिवर्सिटियों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जो डिग्री का धंधा चला था, प्रतिशत के आधार पर पैसे दो, वो दुनिया से छुपा नहीं। जब भी प्रतिशत के आधार पर होती है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां डिग्रियां पैसों के दम पर बेचने लग जाती हैं। जो कोविड टाइम आया था, कोरोना काल के अंदर, किस प्रकार से मार्क्स की रेवड़ियां बनती थी स्कूलों में, सभी को भली भांति मालूम है। और किस प्रकार से लोगों को 90, 95, 98, 99, 99, 97, 98, 92, 85 किस प्रकार से रेवड़ियों की तरह है स्कूलों में मार्क्स बांटे गए थे। और वो कितना है, भली भांति जनता जानती है कि कोरोना के अंदर कैसे प्रतिशत की रेवड़ियां बनती थी। तो यदि क्वालिटी की नौकरी देनी हो और न्याय की तरीके से, तो इसके लिए परीक्षा होनी चाहिए।
ये काफी लोगों का समर्थन था। और कोरोना काल के अंदर जो मार्क्स आए थे भली भांति जानते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में, तभी तो लिखित परीक्षा का मामला आया। लिखित परीक्षा में पेपर आउट और तमाम अन्य मुद्दे हैं, लेकिन कम से कम ये इतना आसान है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की कट ऑफ स्वयं बताती है कि कितना फर्जीवाड़ा होता है मार्कशीटों में, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है जो स्वयं बताती है 90% से ज्यादा कट ऑफ। अरे इतने इंटेलिजेंट जो 10वीं में 90% से मार्क्स आ रहे हैं, उनके घर वाले मोस्टली ये चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़ा अधिकारी बने, क्योंकि 90% से ज्यादा अंक वाले मेरिट पाने वाले अभ्यर्थी होते हैं। वो डाक सेवक बन सकते हैं, हमको आपत्ति नहीं है। हर परिवार की हर स्थिति अलग होती है, लेकिन सारे के सारे ये भी तो एक मन में कॉमन सेंस होता है। क्यों न उनका इतिहास रिकॉर्ड जांचा जाए। ये मामले तब सामने आते हैं, सबसे पहले मामले की चर्चा करते हैं 9 फरवरी 2024 को सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई है वो इस मामले को दर्ज करती है। मामला हिमाचल का जिला हमीरपुर, बिलासपुर जैसे जिलों में डाक सेवक भर्ती में और एक एबीपीएम सहायक शाखा डाकपाल की भर्ती में फर्जीवाड़ा पाया गया। मार्कशीटों का 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनती है, अलग अलग राज्य के बोर्डों का, ओपन बोर्ड का, तमाम बोर्डों का। और ये गिरोह बहुत बड़ा है। जो गिरोह आपकी स्क्रीन पर एक फेसबुक पर एक ग्रुप बना हुआ है डिस्टेंस एज, वहां पर तमाम गिरोह उपलब्ध है जो ये फर्जीवाड़े के अंदर मार्कशीटें उपलब्ध करवाते हैं, मोहर सील बनाए रखते हैं, साइन डिजाइन। आज क्या होता है प्रिंट निकालना, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। वो तमाम गिरोह अपने कॉन्टेक्ट नंबर और किस प्रकार से ठगने का और फर्जीवाड़ा करने का, क्या सरकार और पुलिस इस बात को देखती नहीं है सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। सीबीआई मामला दर्ज करती है। फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में कुछ छात्रों के नाम सामने आते हैं और जांच प्रक्रिया जारी है। यह हिमाचल का मामला था। ये सीबीआई की साइट पर स्वयं दर्ज है, आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश का मामला सामने आता है, अलग अलग राज्यों का। वहां की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ टीम ने 12 लोगों को, जिसमें एक अभ्यर्थी ने तो स्वयं मार्कशीट को जांच करवा करके, वेरिफिकेशन करवा करके, पेश करके और ज्वाइनिंग ले ली, और 11 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली। उसके बाद जब पकड़ में आया तब वो भग लिए। एमपी के अलग अलग जिलों का, सागर, दमोह, विदिशा, सागर, छतरपुर, रीवा, सिरोही, तमाम जिलों के अंदर ये लोग पकड़े गए और बहुत बड़ा गिरोह है। अब बात ये जो उपलब्ध करवा रहे थे, ये मध्य प्रदेश के ओपन जो बोर्ड है वहां से ये मार्कशीट उपलब्ध करवा रहे थे। उसके नाम 2012-13 की मार्कशीट उपलब्ध करवाते ताकि पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है, जांच नहीं हो, विश्वास कर ले, क्या पता। उसके बाद उड़ीसा के अंदर मामला सामने आता है, जो इंडिया टीवी की खबर है, उड़ीसा डाक भर्ती घोटाला। इस मामले में भी सीबीआई जांच कर रही है। ये 2023 का मामला है। 6 से 67 स्थानों पर छापा मारा सीबीआई ने, और सीबीआई ने कहा कि अंतरराज्यीय स्तरीय संगठित गिरोह है, इस पर जांच चल रही है। ये सीबीआई 9 मई 2023 को आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 471, 511 के तहत मामला दर्ज करती है, एफआईआर लगाती है, और छात्र और कुछ डाक विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है और उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। ये गिरोह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद से, पश्चिम बंगाल बोर्ड कोलकाता, झारखंड अकादमिक परिषद रांची, अन्य तमाम बोर्डों के ये मार्कशीटें उपलब्ध करवाते हैं गिरोह है। अमर उजाला की खबर आती है, और उसके बाद आप खबर आती है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम राज्यों के मामले हैं। न्यूज 18 की खबर आती है, राजस्थान के अंदर 28 आरोपी पकड़े जाते हैं इसी डाक भर्ती के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट मार्कशीट के मामले में, जिसमें 28 में से 25 आरोपी नागौर के हैं जो 10वीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर है। उसके बाद ईटीवी की खबर आती है, जिसमें यूपी के लड़के हैं जो उत्तराखंड के अंदर जीडीएस की भर्ती के अंदर फर्जी मार्कशीट के बेसिस पर नौकरी ले रहे हैं। ये तमाम मैंने इतनी भर्तियां तो इतने राज्यों का मामला दिखाया है। अब सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये उठता है, जब इतने राज्यों के अंदर
फर्जी मार्कशीट के बेसिस पर नौकरी पाने का मामला दर्ज हुआ है। क्यों ना इसको लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाई जाए। इतने हजारों पदों पर भर्ती आती है, पूरे देश भर के भर्ती काउंट की जाए तो 50,000, 60,000, 30,000, 70,000 पदों पर भर्ती आती है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती। कितना अच्छा कदम होगा कि उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए। आखिर ग्रामीण डाक जो सेवक की भर्ती जो डाक विभाग के अधिकारी हैं, जो भारत सरकार के इस कंट्रोल करते हैं, इस विभाग के मंत्री हैं, ये क्यों नहीं निर्णय लेते कि इसको लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए। युवा भी खुश होगा। अरे थोड़ा बहुत पेपर लीक के अंदर कुछ होगा, लेकिन यहाँ फर्जी मार्कशीट का तो इतना गिरोह है कि जितने प्रतिशत में जैसे लो, ओपन शिक्षा बोर्ड के आधार नाम पर पता नहीं मोहर रख रखी है, प्रिंटर रख रखे हैं और खुलेआम धड़ेआम बिक रही हैं। कितनों का आप सत्यापन करते हैं। राजस्थान के अंदर कुछ भर्तियां होती है, वहां सत्यापन नहीं हो रहा, जांच नहीं हो पा रही। इतने मामले दर्ज हो गए, उसके बाद भारत सरकार और डाक विभाग क्यों नहीं सचेता। यहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है डाक विभाग के, जो इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के रूल बनाते हैं। इतने मामले दर्ज होने के बाद वो लिखित परीक्षा के माध्यम से क्यों नहीं करवाने चाहते। क्या आखिर मलाई है, क्या संदेह का घेरा है। इस मामले को सीबीआई और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से जांच होनी चाहिए कि आखिर ये डाक विभाग अधिकारियों की क्या मिली भगत है इन संगठित गिरोह की, या क्या वो चाहते हैं कि ये परसेंटेज के बेसिस पर। क्योंकि वर्तमान प्रणाली को देखा जाए, अभी देश ही नहीं अलग अलग राज्यों के अंदर शायद ही कोई भर्ती होगी जो प्रतिशत के आधार पर भर्ती हो, और ये विरोध भी किया जाता है। राजस्थान की स्वास्थ्य विभाग के अंदर कुछ भर्तियां हुई थी जिसमें मामला सामने आया था, बैक डेटेड में कैसे मार्कशीटें फर्जी बन करके आए। अरे ये बोर्ड की बना देते, यूनिवर्सिटियां की तो बनी हुई है, किस प्रकार से खुलेआम धड़ल्ले चल, और ओपन बोर्ड में किस प्रकार से नकल हो रही थी। अभी हाल ही में राजस्थान में मामला सामने आया। यही मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें, सोशल मीडिया पर सरकार उनके पास आवाज पहुंचाए कि आखिर ऐसा क्या है कि जो आप एसएससी से एमटीएस हो जाती है, तमाम पियोन तक की, चपरासी तक की, पियोन तक की नौकरी के लिए पेपर करवाते हैं तमाम राज्यों में। जब भी पेपर होता है, बैंक पियोन की भर्ती के लिए पेपर करवा लेता है तमाम विभाग सरकार के अंदर, केंद्रीय राज्य में, तो ये डाक सेवक वाली भर्ती के अंदर पेपर क्यों नहीं करवाते। आखिर क्या है, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, तब सब जगह होता है। आईआईटी के अंदर भी यदि कोई भर्ती होती है पेपर के माध्यम से होती है, प्रतिशत के आधार पर नहीं होती है। और ये क्या संदेह के घेरे में नहीं जाता कि मेरिट 90%, 95%, 98%, 99% मेरिट जा रही है, तो वहां पर ये संदेह नहीं जाता कि फर्जीवाड़ा किस स्तर पर है। क्या मीडिया उन लोगों का जो 90%, 99% वाले जो ग्रामीण डाक सेवक बन रहे हैं, उनसे सवाल पूछे कि उनका इंटरव्यू सामने आएगा। मैं सभी पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, बहुत सारे अच्छे लोग भी लग रहे होंगे, रियलिटी में लग रहे होंगे, लेकिन फर्जीवाड़ा हो रहा, और जो रियलिटी में उनके वो डरते भी नहीं है पेपर के माध्यम से। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।